अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ठीक है, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं नीचे। ठीक है, 12 पार्ट्स हैं इसके। आपको बताया गया है कि आप इनमें से बताएं कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। देखिए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के बीच में, नॉर्मल से ही डिफरेंस है। ठीक है, तो रैशनल नंबर ज़्यादा होते हैं, इरेशनल नंबर भी ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर के मुताबिक एक सिर्फ छोटे से पॉइंट का फ़र्क आता है इरेशनल पे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देख के यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ ये 2 क्या नंबर है। ये 2 क्या नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, सिंपल फॉर्म है, लेकिन ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं 2 के नीचे 4 लगा दूँ, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ ये भाई ये कौन सा नंबर है, तो ये भी कौन सा नंबर कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं, ये भी रैशनल। पहले सिंपल 2 था, ये रैशनल नंबर था, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, इसको रेड्यूस करें, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म किस में बन गई? 1/2। पहले 2/4 था, अब इसको कैंसिल लगा हमने 1/2 लगाया, तो ये 1/2 है, ये भी क्या है? रैशनल फॉर्म है। ठीक है, इसको भी रैशनल फॉर्म कहते हैं। ये रैशनल नहीं है, रैशनल फॉर्म है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिंपल फॉर्म हो तो रैशनल, फ्रैक्शन फॉर्म हो तो रैशनल, अगर वो आपस में कैंसिल हो रही है उसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल है। ठीक है, अब लास्ट में आपको पता है दोनों को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आंसर आता है। अच्छा भाई, इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, डेसिमल में आंसर क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आप उसको टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, मतलब ख़त्म ही नहीं कर सकते, और टर्मिनेट का मतलब होता है कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे मिसाल मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, उसका जो आंसर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.5 और आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल है। ठीक है, पॉइंट लग गया तो डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन कह रहा हूँ, ये डेसिमल में आ गया आपका आंसर। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 5, उसके बाद कोई नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया हमारा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अगर इसके आगे नंबर चलते रहेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, बात हम क्या चल रही थी? रैशनल और इरेशनल की। ठीक है, तो रैशनल में क्या होता है? रैशनल में ये होता है कि अब देखो, मैं किसी भी नंबर को जब डिवाइड कर रहा हूँ, मिसाल उसका आंसर 0.5 आ रहा है, तो ये भी क्या नंबर है? एक रैशनल नंबर है। ठीक, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी भी वैल्यू ले रहा हूँ, उसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.222222, ये ऐसे चलता रहा। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। और ऐसा नंबर जिसके पास पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर आ रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? रैशनल नंबर ही कहलाता है। समझ में आ गया? पहले सिंपल फॉर्म रैशनल नंबर, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो भी रैशनल नंबर, जब कैंसिल करके रिड्यूस करेंगे तब भी रैशनल नंबर, फिर एक 0.5 आ रहा है जो टर्मिनेट हो रहा है तो भी रैशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब चलता ही जा रहा है, वो भी रैशनल है, जब पॉइंट के बाद सेम नंबर आपके पास है। ठीक है, अच्छा भाई, तो रैशनल नंबर क्या है भाई? वो तो बता, अभी तक रैशनल ही बता रहे हो। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर, मिसाल मैंने किसी भी वैल्यू को डिवाइड करा, उसका आंसर मेरे पास आ रहा है जैसे 1.59243649 पॉइंट के बाद जब आपको अलग अलग डिफरेंट नंबर दिखे, तो वो हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर। बस यही फ़र्क है। पॉइंट के बाद क्या होता है? पॉइंट के बाद आपको अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं, तो उसका मतलब वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर दिखाए जा रहे हैं तो भी वो रैशनल नंबर है, और अगर टर्मिनेट हो गया, मतलब ऐसे टर्मिनेट हो रहा है, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन फॉर्म है, रैशनल नंबर है। सिंपल फॉर्म है, रैशनल नंबर। तो अभी तक ये डिफरेंस है दोनों का, रैशनल और इरेशनल का। सिर्फ क्या एक पॉइंट का फ़र्क है, बस पॉइंट के बाद आपके पास क्या होंगे? अलग अलग डिफरेंट नंबर होंगे, तो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। भले हम यहाँ पर 0 हो, 10 हो, 9 हो, कुछ भी हो, पॉइंट के बाद आपके पास डिफरेंट नंबर होने चाहिए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने बताया आपको रैशनल और इरेशनल का। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो है, आपको बोला गया है कि 1 को डिवाइड करना है 5 से। ये फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन फॉर्म क्या कहलाती है, रेशनल नंबर ही कहलाती है, ठीक है। लेकिन अभी ये इसको हमें डिवाइड नहीं करना, अभी हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि फ्रैक्शन फॉर्म रेशनल होगी या फिर ये इरेशनल होगी। अच्छा, अभी कैलकुलेटर में 1 लिखें और डिवाइड बाय जब 5 कर देंगे, आप दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा। चलो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये दोबारा सॉल्व होता रहेगा, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.2। सही हो गया, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0.2। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद जब आपके पास एक वैल्यू हो, 4-5 वैल्यू हो और आगे मज़ीद आगे नहीं जा रही तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पॉइंट के बाद सेम नंबर आएंगे, तो एक ही नंबर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अलग अलग पॉइंट के बाद जब अलग अलग नंबर आते हैं तो मैंने आपको बताया था वो रेशनल नंबर है। तो 0.2 आ गया, ये डेसिमल में आंसर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए, नहीं आ रहा तो आगे चल देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया हुआ वो बताया गया कि √2 दिया हुआ है और डिवाइड में आपको एक नंबर दिया हुआ है 8, ठीक है। सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। अच्छा भाई, कैलकुलेटर में क्या करिए, कैलकुलेटर में √2 का बटन दबाएंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 1.4142 और ऐसे ही नंबर आगे चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने पूरा सॉल्व नहीं करा, उसको पूरा सॉल्व करवाना है, उसके बाद जाके बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिफरेंस नंबर आ रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है, अभी हमें 8 से भी डिवाइड करना है। तो जब कैलकुलेटर में √2 का बटन दबाया तो पूरी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं पॉइंट के बाद फिलहाल कितने ले रहा हूँ, 4 नंबर ले रहा हूँ और नीचे आपके पास क्या है, 8 है। तो 1.4142 को जब डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो इसका जब आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 0.17677, ठीक है। मैं 5 नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट में 7 आ रहा है, ये नंबर को क्या कर दो, आप राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 8। और मैंने आपको अच्छे से बताया गया था कि पॉइंट के बाद जब बहुत सारे डिफरेंस नंबर आते हैं तो हमारा रेशनल नहीं, वो कौन सा नंबर कहलाता है, इरेशनल। पॉइंट के बाद सेम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कॉलम में बना के लिखना है आपको, सही है, क्योंकि कॉलम का बताया, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आपको काम करवाना है, बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ 5 और डिवाइड में दिया हुआ √6 दिया हुआ, सही है। सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। अच्छा भाई, फ्रैक्शन फॉर्म में 5 के 5 ऐसे आ गया। √ सोल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 6 का बटन दबाएंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.4494। वैसे बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, मैं फ़िलहाल पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में 5 को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.04131। 5 नंबर आपके पास 1 है तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 13 आ गया। आगे भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं आपके पास और मैंने आपको बात याद है, मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद अगर डिफरेंट नंबर दिखे आपको तो वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है जब पॉइंट के बाद आपको डिफरेंट नंबर दिख रहे हो। बहुत सारे नंबर हैं, मैं पूरे नहीं लिख रहा, बस पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख रहा हूँ, वैसे बहुत सारे नंबर रहेंगे आगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है ना भाई, ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि चलता ही रह रहा है। अगली वैल्यू दी है आपको 2/8, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं, ये आ गया 2/8। अच्छा भाई, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 2 के टेबल में आपके पास 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो आप इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैंसिल कर सकते हो। कैसे, 2 को डिवाइड बाय जब 8 से कर दोगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 0.25। वैसे आप 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 करोगे तब भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही आएगा। मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन फॉर्म होती है तब भी रेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो उसमें कोई मसला नहीं है। और देखो, ऐसे भी डिवाइड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, रेड्यूस ये बन जाएगी। इसके बाद मज़ीद सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, डिवाइड ही हो सकती है। बस को जब डिवाइड कर देंगे बस, इसके अलावा कोई हल नहीं, या तो ये आगे डिवाइड होगी या ये फ्रैक्शन फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। तो
अब इसके बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.25 आ रहा है। पॉइंट के बाद देखो 2 नंबर डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। नहीं, मैंने आपको बताया था ये जब टर्मिनेट हो जाता है तो वो रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर ही कहलाता है। 0.25 के बाद कोई नंबर आगे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। सही है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं 1/√3। तो वही काम करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। ऊपर आपके पास 1 है और नीचे आपके पास लिखा हुआ है √3। तो कैलकुलेटर में अंडर का बटन दबा के आप 3 लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1.7320। बहुत सारे नंबर है, पॉइंट के बाद फिलहाल मैं 4 ले रहा हूँ। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ रहा है आपके पास 0.573736 आ रहा है। तो ये 6 से राउंड ऑफ कर दो, 3 किस में बन जाएगा 4 में। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर चलते हुए जा रहे हैं और पॉइंट के बाद देखें आपको भाई डिफरेंट नंबर नज़र आ रहे हैं 5774 और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर है, पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ लेकिन कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर हैं। तो पॉइंट के बाद जो डिफरेंट नंबर होते हैं वो चलते रहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। और ऐसा नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, √8, बहुत छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। अंडर का बटन दबा के कैलकुलेटर में 8 लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.82842। 5वां नंबर 2 आ रहा है तो ये 4 राउंड ऑफ नहीं हुआ, ऐसे ही रहेगा। वही ऐसे ही नंबर ये चलते रहे, ये चले ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं 4 ले रहा हूँ, दोबारा हर वीडियो पर हर सवाल में बता रहा हूँ मैं कि मैं ये 4 ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारे नंबर है, मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट के बाद देखिए डिफरेंट नंबर नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऐसा नंबर हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो दिया वो है आपको ई बना के दिया हुआ है छोटा सा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है क्या होती है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू होती है वैसे इसकी होती है। ई मैं भूल गया इसका नाम क्या है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी वैल्यू पता है मुझे। इसकी वैल्यू क्या होती है, जब कैलकुलेटर में आप ई का बटन दबा के इक्वल करेंगे, ठीक है, इसी ई का बटन दबा के जब इक्वल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 2.17828। इसकी वैल्यू ये है, लास्ट में 8 आ रहा है तो उसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर लो। क्योंकि मैं 4 वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए राउंड ऑफ कर रहा हूँ, आप पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको अच्छे से पता है पॉइंट के वजह डिफरेंट नंबर देंगे, बहुत सारे नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पाई बना के दिया हुआ है, बकरी के पाई। तो आपको अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सही है, पाई की वैल्यू होती है 2/2/7। तो जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 3.14285। जब आगे नंबर चलते हुए जा रहे हैं, अब देखिए 5 है तो राउंड ऑफ कर लो, 8 बन जाएगा 9 में। क्योंकि मैं 4 भी ले रहा हूँ तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर दिखते हैं तो वो क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। सही है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अंडर रूट बना के आपको 5 दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आ गया सोल्यूशन। तो कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन दबा के 5 लेंगे तो आपके पास आंसर है 3.23606 और ऐसे ही नंबर चलते हुए जा रहे हैं। अच्छा, 5वां नंबर 6 है तो 0 किस में बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा। और आपको अच्छे से पता है जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो चलते रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। सही हो गया, चलिए हम अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया हुआ वो है 22/3 दिया हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो 22/3 को जब डिवाइड करेंगे
22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर है इसका 7.333333। ऐसे ये 33 ही चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर हो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जब पॉइंट के बाद आपको एक जैसा नंबर ही दें और ये भी चलता हुआ जा रहा है और एक जैसे ने नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है तो चलते ही जा रहा है सेम नंबर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। जब सेम नंबर दिखते हैं पॉइंट के बाद तो रेशनल नंबर है, अगर डिफरेंट नंबर दिखेंगे तो इरेशनल नंबर है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया 1/पाई, सही है। तो आपको अच्छे से पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने ऊपर निकाली है अभी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 का 1 ऐसे आ गया और पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 3.1429, ठीक है। जब दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.31818, ठीक है। और आगे नंबर चलते हुए जा रहे हैं, तो 5वां नंबर 8 है तो चौथा नंबर राउंड ऑफ कर लो, 1 किस समय ले जाएगा 2, क्योंकि मैं पॉइंट के बाद 4 भी ले रहा हूँ इसलिए। अब पॉइंट के बाद आपके पास डिफरेंट नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है, 11/12 सोल्यूशन। 11/12 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर है 0.916666 ऐसे ये चलता रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.1966 ऐसे 66 नंबर आपके पास आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो आपके पास कुछ डिफरेंट नंबर देखने को मिले, देखो 0.196, ये तीनों डिफरेंट नंबर है और बाकी भले 66 आ रहा है लेकिन डिफरेंट नंबर है। और आपके पास पता है जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर होते हैं वो हमारा क्या नंबर कहलाता है, ये रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। चलें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपको एक नंबर दिए हुए नीचे बोलने कि इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करना है और आपको इंडिकेट करना है कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर बताया हुआ है 5/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कह रहे हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में आपको तब्दील करना है, ठीक है। तो डेसिमल में तब्दील करने क्या करेंगे, 5 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.625 और आगे कोई नंबर मज़ीद नहीं आ रहा। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जब नंबर ना हो आगे, मतलब एक वो होता है जो चलता ही रहता है। अब देखो 3 के बाद ये ख़त्म हो गया, अब आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। ख़त्म को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या बन जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया हमारा, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/18 सोल्यूशन। अच्छा भाई, 4 को जब 18 से डिवाइड कर देंगे तो उसके पास आंसर आ रहा है आपके पास 0.22222, ये ऐसे ही मज़ीद चलता जा रहा है। तो अब आपसे ये नहीं पूछ रहे कि रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है ये या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको अच्छे से बताया था नंबर आपके पास चलते नहीं कैलकुलेटर में, वो हमारा क्या कराता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं होंगी, चलते ही रहेंगे, टर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको 1/15 सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा भाई, 1 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.06666 ऐसे ही क्या हो रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है जब ऐसी कंडीशन हो जो चल रही हो, ख़त्म ही ना हो रही हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी इंग्लिश की, तो समझ लेगा अब, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको कह रहे हैं वो लिखा हुआ 49/8 सोल्यूशन। अच्छा भाई बोल रहे हैं 49 को 8 से डिवाइड करना है और डेसिमल में आंसर आ जाएगा, आपको अच्छे से पता है। तो जो 49 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.124 आ रहा है। उसके बाद कोई नंबर मज़ीद नहीं आ रहा। तो जब कोई नंबर मज़ीद नहीं आता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो गई कंडीशन टर्मिनेटिंग, मतलब वो ख़त्म हो गई है, तभी नंबर नहीं आ रहा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 207 और डिवाइड का बोला है, आपको डिवाइड में दिया हुआ है 15। अच्छा भाई, तो इसको भी वही काम करना है, दोनों का आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। देखते टर्मिनेट होगा नहीं होगा। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ रहा है 13.8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मज़ीद नहीं बढ़ रहा आगे, तो ये क्या है, आगे कोई मज़ीद नंबर नहीं आ रहा है पॉइंट के बाद 8 के बाद, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ख़त्म हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15/76। तो सोल्यूशन लिखते हैं और दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर है 0.6578 और ऐसे आगे क्या हो रहे हैं, नंबर चलते हुए जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर जब चलता हुआ रहेगा तो आपको अच्छे से पता है वो क्या होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जो आपको नंबर दिए गए हैं नीचे, उसको क्या करना है कि नंबर लाइन में जो भी रैशनल नंबर है आपको नंबर लाइन के अंदर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो दी हुई है 8/10। अच्छा भाई, दूसरी बात ये है कि जब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप नंबर लाइन कुछ भी बना सकते हैं अपने लिहाज से, लाजमी नहीं है जो बुक के पीछे बनी है वही बनाए, तो कोई इशू नहीं है, आप अपने पास से भी इसको पॉइंट पे बना सकते हैं। मसला नहीं है, आपको नंबर लाइन में शो करके बताना है, तो इसमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो आप पॉइंट भी बता सकते हैं, मतलब दोनों को आपस में डिवाइड करके डेसिमल में चल जाओ तो डेसिमल में भी आप बता सकते हैं और ऐसे फ्रैक्शन में भी आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं डेसिमल में बता देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिखा। अच्छा भाई, जब 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब ये जो भी आंसर आया आपके पास, इसको एक नंबर लाइन के अंदर बताना, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ऐसे नंबर लाइन से बताना है आपको, ठीक है। नंबर आप अपने पास से कुछ भी सपोज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आप बुक वाली भी ले सकते हो, ना भी लो तो कोई मसला नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ 0 रखूँ, पॉइंट में आंसर आया तो 0.0 के बाद क्या आएगा 0.1, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। जब 0.9 में 1 प्लस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 के इक्वल बन जाएगा। अच्छा भाई, इन सब में से आपके पास आंसर कहाँ पर आया, 0.8 में आया, तो क्या कर लो, इधर लाइन बना लो, ये बन जाएगा, ऐसे डॉट बना दो एक बड़ा सा, ताकि आपको पता शो हो जाए कि हाँ यहाँ पर हमने वो बनाया, ठीक है। और ऊपर लिख दो यहाँ क्या था, क्या फॉर्म दी हुई थी आपको, 8/10 दी हुई थी। जब डिवाइड करा तो आपके पास इसका क्या आ गया, डेसिमल में आंसर आ गया 0.8। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर बुक वाला जो लिखना चाहे वो भी लिख सकते हो, मैं वो भी आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ऐसे कर लो तो ज़्यादा मज़ीद बेहतर है, लाइन अपने पास से कुछ भी बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अगर किसी को मसला हो रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा इस तरीके से करवा दूँगा जैसे बुक में लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है, बात एक ही होती है, बस फ़र्क है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया सोल्यूशन।
अच्छा भाई, वही 8 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8 डेसिमल में, लेकिन इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.8। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जैसे हमने नंबर ऊपर बनाए ना, यही नंबर आपको माइनस में लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माइनस वाले नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए, तब जाके थोड़ा आप कर सकते हो काम, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा भाई, आपको अच्छे से पता है कि माइनस वाला नंबर हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं और प्लस वाले उसके आगे जाते हैं। सही हो गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब जैसे मैंने यहाँ इधर लिया ना 0.0, ये सारे प्लस के नंबर थे, इस वजह से मैंने और अमान आगे रखा है। लेकिन माइनस में जो होगा ना 1 0, जो माइनस वाली जो कंडीशन होती है, अभी इसमें 0 छोटा है और 1 बड़ा है क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है। लेकिन माइनस वाली कंडीशन में -1 छोटा होगा 0 से, मतलब 0 से भी -1 छोटा होगा, तो छोटी वैल्यू हम लेफ्ट वाली साइड पर रखते हैं। तो लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, ये बन जाएगा -1, ऐसे बनेगा। ठीक है, -1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास पॉइंट में आंसर आया, तो बिल्कुल जैसे माइनस का था, इसके बाद क्या आ रहा था माइनस का 0.9, फिर क्या आ रहा है 0.8, ऐसी लो, उसके बाद 0.7, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.4, फिर 0.3, फिर 0.2, फिर 0.1 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे किस में है, माइनस में है। ठीक है, पहले मैंने नंबर लिख दिया और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ माइनस के साइन, फिर लास्ट में 0 के साथ कोई साइन नहीं लगेगा। ठीक है, ये नंबर ऐसे बन जाएगा। अब आपके पास आंसर क्या है, माइनस का 0.8 आया ना, तो इस पर एक बड़ा सा सर्कल बना ले और ऊपर जो फ्रैक्शन फॉर्म दी थी वो लिख दें, क्या दी थी 8/10। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इधर 1 पहले था, इधर 1 बाद में था, इधर पहले क्यों बाद में क्यों था, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में, तो 1 इसमें 0 छोटा है और 1 बड़ा है, और इस वाली कंडीशन में 1 छोटा है 0 बड़ा है, क्योंकि -1 0 से भी छोटा होता है। ठीक है, इस वजह से तो लाइन आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 114 दिया हुआ। अब मुझे आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ये एक फ्रैक्शन फॉर्म की तरह ही होती है, सॉल्व कैसे किया जाता है आपको अच्छे से पता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, फिर ऊपर वाला नंबर क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो ये बन जाएगा 5/4। तो इसको आप पॉइंट में भी आंसर बता सकते हो या तो आप सिंपल फॉर्म में भी बता सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर्म में 1 प्लस करूँ 4 1 से 4 और 1 प्लस करूँ तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। ठीक है, जब 5/4 को आपस में आप डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आपके पास आ रहा है 1.25 आंसर आ रहा है। तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी बता, डेसिमल में भी बता सकते हैं, और फ्रैक्शन फॉर्म जैसे ऐसी है वैसे बता सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो रहा है ये समझने में, जो बुक वाला आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं बुक वाला करवा देता हूँ ये वाला सवाल। ठीक है, तो 2 सवाल तो देखो मैंने अपनी तरफ से लाइन बना के करे, तो ये जो बाकी सवाल है मैं बुक वाले करवा दूँ, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए कि दोनों का तरीक़ाकार कैसा है। ठीक है, तो आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। ये तो मैंने अपनी पास से लाइन बनाई है और ये बुक वाली लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बिल्कुल बुक में आपको क्या दिया हुआ है, इनको सॉल्व नहीं करवा के दिया हुआ। जैसे मैंने सॉल्व कराया ना, 4 1 4 1 प्लस कर दो 5/4 बन गया, फिर डिवाइड कर देंगे तो 1.25 आएगा, ऐसे नहीं दिया हुआ बुक में। बुक में आपको क्या दिया हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म ही बना के दी हुई है, तो उसके हिसाब से फ्रैक्शन फॉर्म के हिसाब से ही मैं आपको काम करवा देता हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो। क्या पता मुझे ऐसा लग रहा हो कि मुझे आसानी लग रही है और अब क्या पता मुश्किल लग रहा हो आपको बाद में, तो इस वजह से। ठीक है, ये प्लस में वैल्यू है। ठीक है, स्टार्ट ऐसे करना है, ये है 0 यहाँ से, तो आपको प्लस वाली भी वैल्यू रखनी है और यही चीज़ आपको माइनस वाली भी वैल्यू रखनी है। ये चीज़ ऐसे काम करना है आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ 1/4, तो यही चीज़ मैं यहाँ रखूँगा माइनस का 1/4। ठीक है, अब आगे क्या रखूँ ना, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2/4, और यही नंबर मैं यहाँ भी रखूँगा माइनस का 2/4। ठीक है, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, ये होगा 3/4, ये प्लस में यही चीज़ यहाँ रखूँगा माइनस का 3/4। सही है, मज़ीद आगे चलते हैं। 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4/4 आता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से पता है, जब मैं यहाँ लिख दूँगा 4/4,
जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा मतलब कैंसिल करूँगा तो 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, नीचे का मान लिखते नहीं ऊपर का मान लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी -1। सही हो गया। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास, आगे आपके पास वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है 4 1 1। क्यों? देखिए भाई 4 1 ज़ा 4, देखिए 1 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। 4 लिखा तो दोनों का आपस में कैंसिल कर दिया तो 1 बचेगा, और उसके बाद क्या आएगा 5। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करा कितना होता है 5/4 बन जाएगा। सही है, तो ये चीज़ आप यहाँ रख लो, ये बन जाएगा -114। सही हो गया। एक और नंबर रख लो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ऐसी नंबर ये चलते रहेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लास्ट में ये रख रहा हूँ। अब 1 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 के बाद आपके पास आ जाएगा 2, ये आ गया 1 4, 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, यही आप यहाँ रख दो, ये बन जाएगा आपके पास 1 2/4 माइनस का। सही है। फिलहाल AC 1 के बाद आपको क्या करना, 3 रखना, फिर क्या रखना आपको 4 रखना। 4 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बुक में आपको ऐसी लाइन बना के दी हुई है, मैं मज़ीद आगे लाइन नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगी। सही। अब आपके पास आंसर क्या आया था, आपके पास आया 1414, तो ये है ना, यहाँ वो बनाइए और यहाँ ऊपर इसका आंसर लिख दें। क्या था हमारे पास, ये था, ये आपको कंडीशन नहीं भी थी, ये आपके पास आंसर आ गया। तो बुक में ऐसे दिया हुआ आपको, तो मसला नहीं है। जब इसको पॉइंट में आप तब्दील करोगे तो बात वही आएगी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बात बिल्कुल वही आती है। बस आपको एक क्या होता है, एक फ्रैक्शन में होता है और एक डेसिमल में होता है। अगर आपको फ्रैक्शन में बताना है तो फ्रैक्शन में सही है, डेसिमल में बताना है डेसिमल में सही है। ये मैंने आपको डेसिमल ऊपर वाले 2 सवाल करके बताएं और ये फ्रैक्शन में बता रहा हूँ, ताकि आपके दोनों के जो मसले हैं आपके दो क्लियर हो जाए दोनों, कि फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है और डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। तो ये इतना भाषण देने का मतलब मेरा ये है कि आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं आपको ये ना लगे मैं उल्टे तरीके से समझा रहा हूँ अपने लिहाज से। तो भाई जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दी हुई है आपको, ठीक है, दोबारा ये फॉर्म दी हुई है, लेकिन ये दी हुई है आपको माइनस में। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करते हैं। अब ये चाहो यही लाइन दोबारा उतार लो, क्योंकि माइनस में देखो ये आ रहा है ना, यहीं आ जाएगा, तो मैं यही लाइन दोबारा उतार रहा हूँ। मेरा वैसे दिल तो नहीं उतारने का, लेकिन क्या करूँ, उतार देते हैं, ये मसला है, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है ना यार। अगर एक ही चीज़ दोबारा लिखो ना तो गुस्सा आता है। तो ये -114, उसके बाद क्या था -1, ये आगे -1 यहाँ पे, उसके बाद माइनस का 3/4, उसके बाद माइनस का 2/4, फिर आ जाएगा माइनस का 1/4, फिर आगे क्या आ रहा है आपके पास 0, फिर क्या आ रहा है 1/4, फिर आपके पास क्या आ रहा है 2/4, फिर आपके पास क्या आ रहा है 3/4, यही नंबर आगे फिर 1 आ जाएगा, फिर आ रहा है 1, उसके बाद आगे आ रहा है 1 2/4। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास आंसर क्या है, यही लाइन मैं नीचे बना दी, ऊपर मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो ऊपर ये समझा दी थी, तो यही लाइन मैंने दोबारा बना दी। ठीक है, तो इधर यहाँ आंसर है आपके पास माइनस का, ये आ गया माइनस का, यहाँ ऊपर लिख दें माइनस का, ये आपको फॉर्म दिया था, ये आ गया आपके पास नंबर लाइन में आपने बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन फॉर्म ही दी हुई है आपको, और दिया हुआ आपको 2/3। सोल्यूशन लिखते हैं। सही है। अच्छा भाई, इसको भी क्या करना है आपको, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था, मैं बता देता हूँ। सारे का बुक में आपको इशू हो रहा है तो मैं फ्रैक्शन फॉर्म वाला ही बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। डेसिमल वाला मैंने आपको 2 समझा दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको 4 समझा रहा हूँ, ताकि दोनों का आपका मसला क्लियर हो जाए। ये लाइन बनाई, सही है भाई, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था बिल्कुल मैं वैसे स्टार्ट करवा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए इधर मैं क्या रख रहा हूँ 0, इधर एक फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, क्योंकि 3 मौजूद है तो 1/3, यही चीज़ मुझे यहाँ लेनी होगी 1/3 पर माइनस में। अच्छा भाई 1 के बाद क्या आता है आपके पास 2/3, ये प्लस में, ये चीज़ यहाँ माइनस में 2/3, 3/3, लेकिन जब 3 से 3 आपस में कट जाएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1, नीचे का 1 लिखते नहीं, ऊपर का 1 लिखते हैं। तो जब इनको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1, और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 के बाद जैसे 1 2 इधर 3 था, उसके बाद हम क्या करते हैं
4 लेते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो 4 कैसे बनाएंगे हम? 4 वैसे ही बनेगा जैसे मैंने पहले करवाया था, जैसे ऐसे बनेगा। 3 को 1 3, 3 में 1 प्लस करा 4, ये बन जाएगा 4/3। तो ये बिल्कुल ये प्लस में, ये आप माइनस में ले लो, ये बन जाएगा माइनस ऐसे, ठीक है। ऐसे आगे नंबर लेना पड़ेगा एक, ठीक है। एक और नंबर है आगे 2, तो मैं ये लास्ट नंबर ये ले रहा हूँ। 1 में 2 1 प्लस करेंगे बन जाएगा 2, ये प्लस में, यहाँ की क्या बन जाएगा ये, यही चीज़ एक माइनस में बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास इसमें से आंसर क्या था? आपको सवाल ये दिया हुआ था, तो आप देखें कि ये माइनस का 2/3 लेकिन ये प्लस में था, तो प्लस का 2/3 कहाँ रहा है? यहाँ रहा है। तो यहाँ एक सर्कल बनाए और यहाँ लिख दें 2/3। सही है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया हुआ वो है यही फॉर्म है, बस आपको माइनस में बता के दिया हुआ है। सही सॉल्यूशन। अच्छा भाई, जब ये वैल्यू है आपको सेम, तो यही लाइन आप दोबारा बना दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं ये लाइन दोबारा बना रहा हूँ, तो क्योंकि दोबारा भी ये बनानी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कैसे बनाई है मैंने, ठीक है। दोबारा समझाना मुनासिब नहीं है, वरना बोलेंगे सर पका रहे बार बार हमें। और ये 1/3, ये 2/3, फिर 1, फिर 1/3, 2 3। सही है। ये आ गई, ये इसकी है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये लाइन ऐसे बन गई। सही है। तो अब इसमें आपको सवाल किया जाए तो ये सवाल दिया था, तो ये आ गया माइनस का 2/3, ये माइनस का था, ये प्लस का, हमें माइनस का बताना है, तो माइनस का ये आ जाएगा, यहाँ सर्कल बन जाएगा, उससे ऊपर ये आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे, इसके 6 पार्ट थे आपके पास, ठीक है। नंबर लाइन में बताना था, ये सारे कंप्लीट हो गए, जिसमें से 2 मैंने आपको अपने लाइन से बताने की, कोई से भी लाइन से आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, वो चीज़ मैंने बताई थी, और 4 सवाल मैंने उससे करवाए जो बुक में थे, ठीक है। तो दोनों के कौन आपको अच्छे से समझ में आए होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सवाल में कह रहे हैं कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या आप लिस्ट बना सकते हैं रेशनल नंबर की जो दोनों के बीच में होती है 1 और 2 के? तो वह मेरे हिसाब से तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ लिस्ट बना के दी हुई है, ये वो भी रेशनल नंबर की ही लिस्ट है, लेकिन ये मज़ीद इतनी नहीं है। तो 3/2 दिया हुआ है, एक 5/4 दिया हुआ इसका आंसर, और एक दिया हुआ 9/8, और एक दिया हुआ 7/4, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे 3/2 को, तो 1 और 2 के दरमियान के बीच का नंबर आएगा। 5/4 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 के बीच का दरमियान का नंबर, 9 को 8 से करेंगे तो 1 और 2 के बीच के दरमियान का नंबर आ जाएगा, और 7/4 से करेंगे तो 1 और 2 के बीच के दरमियान का नंबर ही आएगा। लेकिन ये सिर्फ थोड़े से नंबर हैं, क्योंकि लिस्ट हम बना सकते हैं। लिस्ट में ये है कि इनफाइनाइट नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ऐसे रेशनल नंबर के जो हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोला था, तो फिलहाल आप ये 4 लिस्ट बना के दी हुई है आपको बुक में आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं कि बोले गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, रीज़न देना है कि जो पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर क्यों कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसका जो है पॉइंट होते हैं वो चलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होता, तो यही रीज़न है इसका। तो हम लिख देंगे इसको इंग्लिश में पाई, जो बुक के पीछे आंसर दिया मैं वही लिख देता हूँ, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर because it has a non-ending डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये है कि एंडिंग होगा ही नहीं इसका, ठीक है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस वजह से जब इसको पॉइंट की जो इसका जो पाई की जो वैल्यू आती है इसमें डेसिमल में आंसर जो आता है उसमें पॉइंट के बाद अनगिनत नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जो डिफरेंट नंबर कहलाते हैं, और नॉन एंडिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होते, तो इस वजह से ये हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, तो ये चलता रहता है मज़ीद। तो इस वजह से आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या 5/7 जो है वो एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की? मतलब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो मज़ीद चलते रहते हैं और पॉइंट के बाद क्या होते हैं डिफरेंट नंबर। जब 5 को आप
7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जब आपके पास आंसर आएगा तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.7142 और ऐसे ही नंबर चलते हुए जा रहे हैं। और पॉइंट के बाद देखिए आपको डिफरेंट नंबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या कहलाएगी, ट्रू। ठीक है, साथ में मैं लिखता रहूँगा कि क्या होगा, समझाता भी रहूँगा। तो पॉइंट के बाद देखिए डिफरेंट नंबर है, ये रैशनल नंबर तो ज़्यादा थे, चलता रहता, तो ये हमारा क्या आ गया, स्टेटमेंट ट्रू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको दिया हुआ पाई, कह रहे हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। ऊपर अभी हम कितनी दफ़ा तो पढ़ चुके हैं कि पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी हमने बताया कि इरेशनल नंबर ही कहलाता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये ऐसे चलता रहता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 3.142, फिर ऐसे ही नंबर चलते रहते हैं। और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है आपके पास, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है ऐसा नंबर हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। और नीचे भी आपसे ये पूछा है कि इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है ये, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोल रहे हैं आपको 0.31591 और डॉट 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 बना के दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद नंबर चलते रहते हैं, तो ये तो नॉन टर्मिनेट हो गया। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 3 ऐसे नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधा सीधा जो हमने पढ़ा था जिसमें 3 2 आ रहा है, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसमें रिपीटिंग नंबर नहीं होता, इसमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर होता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो ये वो करेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के में डिफरेंट नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो जाहिर सी बात है रिपीटेड वैल्यूज़ भी नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 0.123, ठीक है, बोले इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बल्कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, हमारा क्या आएगा, आंसर फॉल्स आ जाएगा इसका। ठीक है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। आपको दिया 1/2 और 2/3, नहीं 1/3 है, 1/3 और 2/3 बोल रहे आर लाइंग, ये दोनों के बीच में लाइंग होते हैं, किस किस के, 0 और 1 के बीच में, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, और 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.6। तो इसका हम बोल रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में लाइन करता है, बिल्कुल, तो ये 0 आ गया। 0 के बाद क्या आता है, 0.1, 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 आ गया, फिर 0.7, 0.8, 0.9, और 9 के बाद क्या आता है 1। तो इसका मतलब ये 20 का नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। सही है। लास्ट में छठे में आपसे क्या कह रहे हैं, छठे में आपसे कह रहे हैं कि 1/√3, ये हमारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है। चेक कर लेते हैं, 1 का 1 ऐसे लिखते हैं, √3 का लिखे कैलकुलेटर में, तो उसका आंसर आ जाएगा 1.7320। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5773। तो पॉइंट के बाद देखें आपको डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, डिफरेंट नंबर जब आपको दिखते हैं तो आपको अच्छे से पता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ आपको बोल रहा है कि ये रैशनल नंबर है, तो नहीं भाई, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए इतनी खिचड़ी पकाई है, तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए पकाई है बस, वैसे नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, बस आपको स्टेटमेंट बतानी थी ट्रू या फॉल्स है। ये मैंने सिर्फ स्टेटमेंट आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इस तरह से हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे 1.2। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।